वाच्य को मैंने आपको अपने पहले वीडियो में सविस्तार से समझाया था, आपको परिभाषा, उसके प्रकार इत्यादि दिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल तरीके से, सबसे आसान तरीके से वाच्यों को कैसे समझना है ये बताने जा रही हूँ, और मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आएंगे और फिर आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाच्य का तात्पर्य होता है कहने का विषय, अर्थात क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया किसके अनुसार है। यदि वो कर्ता के अनुसार होती है तो कृतवाच्य होता है, और अगर कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है। और यदि क्रिया भाव के अनुसार होती है या क्रिया भाव में क्रिया की ही प्रधानता होती है तो वहां पर भाववाच्य होता है। इस प्रकार से हमने समझा कि वाच्य क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। पहले हम उन उदाहरणों को देखेंगे और फिर उसे समझना कैसे उसे हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है, नीलिमा ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ी, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है। यदि हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, हमने कौन प्रश्न किया, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा कर्ता, अर्थात यहाँ पर होगा कर्ता, और कर्ता की प्रधानता होने के कारण होगा हमारा कृतवाच्य कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, नीलिमा, तो नीलिमा की प्रधानता है, अतः ये हमारा कृतवाच्य। दूसरा है मजदूर काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है। प्रश्न किया कौन, आप जब क्रिया से कौन प्रश्न करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो होगा कर्ता, और कर्ता की प्रधानता है वाक्य में, अर्थात वाक्य का जो कर्ता है उसके लिंग वचन के अनुसार अगर हमारी क्रिया है तो हमारा वो कृतवाच्य हो जाता है। तीसरा उदाहरण है, माताजी सो रही है, माताजी सो रही है, कौन सो रहा है, माताजी सो रही है। अब ये हमने आपको दिए उदाहरण, हमें पहचानना कैसे कि कृतवाच्य को हम पहचाने कैसे, तो सबसे आसान तरीका है कर्ता के साथ ने चिन्ह होगा। हमारा कर्ता ये है और कर्ता के तुरंत बाद कौन सा चिन्ह है, ने चिन्ह होगा। जहां पर कर्ता के साथ ने चिन्ह आए तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमारा कृत
क्रिया बहुवचन। ये हमें ध्यान में रखना है। कर्म के कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ क्या लगा होगा? के द्वारा या से लगा होगा। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूं, मोहन से यह गिलास टूट गया। तो मोहन से यहाँ पर लगा हुआ। अब इसके द्वारा हमने पहचाना कि यहाँ कर्ता के साथ जहाँ तुरंत हमारा के द्वारा या से लगा हुआ है वहाँ हमारा कर्मवाच्य। कहीं कहीं पर ये दोनों साइन नहीं आते, उस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे? तो उस स्थिति में हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं क्या, और क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो होता है हमारा कर्म, और कर्म की प्रधानता है तो वहां पर होगा हमारा कर्मवाच्य। जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न किया, मोहन से क्या टूट गया? प्रश्न किया, मोहन से क्या टूट गया? तो उत्तर आया गिलास। तो गिलास की प्रधानता अर्थात गिलास क्या है? हमारा कर्म है। तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य है। भोजन पक गया। एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर आपका कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता, तो वहां कैसे पहचाना? यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, भोजन पक गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा भोजन है ये निर्जीव कर्ता है, इसे हम कहते हैं निर्जीव कर्ता। भोजन स्वयं नहीं पकता क्योंकि इसे पकाने वाला कोई ना कोई कर्ता होता है, तो वो यहाँ पर गौण है, इसे हमने यहाँ पर प्रकट नहीं किया। तो जहाँ पर कर्ता गौण होता है या प्रकट नहीं होता उसे हम समझ सकते हैं कि वो निर्जीव कर्ता है। जहाँ पर निर्जीव कर्ता होगा वहाँ पर आपका कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। कृतवाच्य में हम सबसे पहले ध्यान देंगे, क्या देखना है आपको? जैसा मैं पहले समझा चुकी हूँ, कर्ता के साथ तुरंत साथ क्या लगा होगा? ने हमारा जो है कारक चिन्ह लगा होगा। क्रिया हमारी भूतकाल की आ जाएगी। कर्ता के साथ तुरंत हमें क्या देखना है? ने साइन होगा या फिर शून्य होगा, अर्थात वहां पर कोई भी साइन नहीं होगा। ठीक है। इसमें कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये जो हमारा कृतवाच्य होता है इसमें सकर्मक और अकर्मक, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है इसलिए सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आएंगी। जैसे मैंने उदाहरण में यहाँ दिया है, मोहन चिट्ठी लिखता है। तो मोहन के तुरंत बाद कोई भी साइन नहीं है, ने का चिन्ह नहीं है। ठीक है। हमने जब प्रश्न किया मोहन क्या करता है, जब हमने यहाँ पर प्रश्न किया चिट्ठी कौन लिखता है, तो उत्तर मिला मोहन। प्रश्न क्या किया हमने? कौन। कर्ता के साथ हम कौन प्रश्न करते हैं। ठीक है, कि चिट्ठी कौन लिखता है? मोहन लिखता है। जब हमें मोहन उत्तर प्राप्त हुआ तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा कृतवाच्य। माँ ने भोजन बनाया, यहाँ पर तुरंत माँ के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद हमारा ने साइन आ रहा है, इससे हमने पहचान लिया कि यहाँ पर हमारा कृतवाच्य। सोहन जाता है, ये अकर्मक क्रिया है। सोहन रो रहा है या सोहन जा रहा है, सोहन खा रहा है, सोहन गा रहा है। अकर्मक क्रिया का यह उदाहरण है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं यहाँ पर, इसलिए ये हमारा कि सोहन
जैसे कर्ता में हमारा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया आ रही थी, कर्म में हमारी सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी? सकर्मक। ये हमें ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया राधा के द्वारा, तो यहाँ पर कर्ता के साथ हमारा के द्वारा आ गया। यहाँ से हम समझ गए जब हम परिवर्तित करते हैं तो उस समय हमें ये देखना होगा जाता और गया इन क्रियाओं का कर्मवाच्य में अधिकांशतः प्रयोग होगा। तीसरा उदाहरण है मुझसे यह चिट्ठी पढ़ी जाती है। मुझसे यहाँ पर से आ रहा है, अगर हम ध्यान देंगे तो कर्ता पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर क्रिया जाती है आ रहा है, तो ये हमारा कर्म के आधार पर है। प्रश्न किया मुझसे क्या पढ़ा जाता है? तो चिट्ठी। अब चिट्ठी का जो लिंग वचन है उसी के अनुसार हमारी क्रिया का भी लिंग वचन है। भाव में हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ हमारा से होगा, ठीक है, और उसके बाद नहीं, क्योंकि ये हमारा जो भाववाच्य है वो निषेधात्मक होता है, तो हमारा इस वाक्य में नहीं का अधिकांशतः प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि ये निषेधात्मक वाक्य है। साथ ही क्रिया की प्रधानता होगी, क्रिया जो है वो बल दे रही होगी इस पर, तो क्रिया की प्रधानता होती है जो कि भाव के रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना कि क्रिया की प्रधानता, क्रिया हमेशा एक वचन होगी, अन्य पुरुष की होगी। जैसे हमने 3 पुरुष पढ़े थे तो वहां पर अन्य पुरुष होगी और सदैव पुल्लिंग क्रिया होगी। ये हमारा अकर्मक क्रिया का भेद है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का सदैव प्रयोग होगा। जैसे हमारा कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों थी, कर्म में सकर्मक थी और भाव में अकर्मक क्रिया होगी। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण मैंने दिया है मोहन से बोला नहीं जाता, तो मोहन से कर्ता के तुरंत बाद हमारा से आया और बोला नहीं जाता, नहीं हमारा यहाँ पर आया, जिससे हमने इसे समझा कि यहाँ पर हमारा भाव है। मोहन से क्या नहीं किया जाता? बोला नहीं जाता। हमने प्रश्न जब किया तो क्या नहीं किया जाता, तो बोला नहीं जाता, तो बोला हमारा जो है वो भाव है, न बोलने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब क्या नहीं किया जाता? चला नहीं जाता। तो आपने देखा बोला क्रिया इस पर बल दिया गया और चला क्रिया इस पर बल दिया गया, और ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये हमारी क्या है? एक वचन है, अन्य पुरुष है और पुल्लिंग की है। चलो ऊपर सोया जाए, सोया क्रिया है और हमें ये पता है कि ये सोना क्रिया जो है वो अकर्मक है, बोलना क्रिया अकर्मक है, चलना क्रिया अकर्मक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ